2026 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका माइनस महामुकाबला। साल 2026 और टी20 वर्ल्ड कप का वो ऐतिहासिक मंच जहां क्रिकेट की दो सबसे बदनसीब लेकिन सबसे खतरनाक टीमें आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ न्यूजीलैंड के ब्लैक कैप्स, जिन्हें दुनिया उनकी शालीनता और आईसीसी इवेंट्स में उनके निरंतर प्रदर्शन के लिए जानती है। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका के प्रोटियाज, जो हर बार जीत के करीब पहुंचकर भी चोकर्स का ठप्पा नहीं हटा पाए। आज का ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि बरसों के सूखे को खत्म करने की एक जंग थी। मैच की शुरुआत हुई एक कड़े टॉस के साथ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, ये जानते हुए कि इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाजों ने मैदान पर कदम रखते ही अपने इरादे साफ कर दिए। शुरुआती ओवरों में ट्रेंट बोल्ट की स्विंग को संभलकर खेलने के बाद क्विंटन डी कॉक ने वो रौद्र रूप धारण किया जिसकी कल्पना कीवियों ने भी नहीं की थी। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर न भेजा हो। मिडिल ओवर्स में जब स्पिनर्स ने लगाम कसने की कोशिश की, तब हेनरी क्लासन का तूफान आया। उन्होंने मैदान के चारों तरफ छक्कों की झड़ी लगा दी और कीवी गेंदबाजों की लय पूरी तरह बिगाड़ दी। ट्रिस्टन स्टब्स की आक्रामक बल्लेबाजी और डेविड मिलर के फिनिशिंग टच ने दक्षिण अफ्रीका के स्कोर को 20 ओवरों में 228 रनों के विशाल आंकड़े तक पहुंचा दिया। ये वर्ल्ड कप के इतिहास का एक ऐसा स्कोर था जिसने न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा दी थी। 229 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। कगिसो रबाडा की रफ्तार और एनरिक नॉर्थिया की सटीक यॉर्कर ने पावर प्ले में ही न्यूजीलैंड के 3 बड़े विकेट चटका दिए। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को लगने लगा था कि मैच एकतरफा हो चुका है और दक्षिण अफ्रीका आसानी से जीत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन तभी मैदान पर एंट्री हुई रचिन रविंद्र और फिन एलन की। इन दोनों ने मिलकर जो काउंटर अटैक शुरू किया, उसने दक्षिण अफ्रीका के खेमे में सन्नाटा फैला दिया। रचिन ने जहां अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से गैप्स निकाले, वहीं फिन एलन ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि गेंद बार बार स्टेडियम की छत से टकरा रही थी। मैच अब उस रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था जहां से हर गेंद पर समीकरण बदल रहे थे। आखिरी 30 गेंदों में न्यूजीलैंड को 75 रनों की दरकार थी और विकेट हाथ में सिर्फ 4 थे। मार्को जानसन और लुंगी एनगिडी ने अपनी धारदार गेंदबाजी से रनों की गति पर अंकुश लगाने की कोशिश की, लेकिन कीवी बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी। देखते ही देखते मुकाबला आखिरी ओवर की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। समीकरण अब पूरी तरह से साफ था। आखिरी 6 गेंदें और जीत के लिए चाहिए थे 21 रन। गेंद मार्को जानसन के हाथ में थी और स्ट्राइक पर थे न्यूजीलैंड के आखिरी विशेषज्ञ बल्लेबाज। पहली गेंद एक जबरदस्त छक्का, स्टेडियम शोर से गूंज उठा। दूसरी गेंद पर 2 रन आए। तीसरी गेंद पर जानसन ने एक सटीक यॉर्कर फेंकी जिस पर कोई रन नहीं बना। अब 3 गेंदों में 13 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगा और 5वीं गेंद पर 2 रन लेकर बल्लेबाजों ने स्ट्राइक अपने पास रखी। आखिरी गेंद 7 रन की जरूरत। जानसन ने धीमी गति की गेंद फेंकने की कोशिश की, लेकिन बल्लेबाज ने उसे भांप लिया। बल्ला हवा में घूमा और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से सीधा स्टैंड्स में जा गिरी। न्यूजीलैंड ने एक नामुमकिन लगने वाली जीत दर्ज कर ली थी, जबकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी एक बार फिर मैदान पर मायूस होकर गिर पड़े। यह मैच इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया, एक ऐसी जंग जहां किसी की हार नहीं हुई बल्कि क्रिकेट की जीत हुई। 2026 का ये वर्ल्ड कप मुकाबला हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे आखिरी गेंद तक उम्मीद जिंदा रहती।